अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी अब्दुस्सुब्हान और आज मैं आपके सामने एक खूबसूरत वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस महीने में नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत मैदान करबला में हुई। इमाम हुसैन से सरकार को कितना प्यार है और कितनी फ़जीलत है, ये बारहा आपने उलमाए किराम से सुना होगा। और सरकार इमाम हसन और इमाम हुसैन की अज़मत व फ़जीलत कितनी है, कोई एक हदीस नहीं बल्कि आप हदीसों का मुताला करें। बुखारी शरीफ को खोलें, तिरमिज़ी शरीफ को खोलें, सही मुस्लिम शरीफ को देखें, अबू दाऊद शरीफ को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ़ एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, 10 हदीस नहीं, सरकार सैयदना इमाम हसन हुसैन और अहले बैत की शान में 10,000 हदीसें मौजूद हैं। किसी सहाबी की शान में, चाहे वो हज़रत अबू बकर हो, चाहे उमर हो, चाहे हज़रत उस्मान हो, चाहे हज़रत अबू उबैदा हो, चाहे खालिद बिन वलीद हो, किसी और सहाबी की शान में इतनी हदीसें आपको नहीं मिलेंगी जितनी हदीसें आपको अहले बैत अतहार की शान में मिलेंगी। और क्यों ना हो, हज़रत इमाम हसन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा मुशाबिहत रखते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सदक़े में महबूब के नवासे को भी इतनी फ़जीलत अता फ़रमाई कि हज़रत इमाम हसन सर से लेकर सीने तक मेरे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे और इमाम हुसैन सीने से लेकर पैर तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबा थे। एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन और हसन ये दोनों भाई सरकार की बारगाह में खेल रहे थे। सरकार की बारगाह में तमाम सहाबी हाजिर हैं। मेरे आका ने दोनों नवासों को उठाया और बारी बारी प्यार करना शुरू कर दिया। कभी एक के रुखसार को चूमा तो कभी दूसरे के रुखसार को चूमा, कभी इसके माथे पर बोसा लिया, कभी दूसरे के माथे पर बोसा लिया। हज़रत इमाम हसन को कभी प्यार कर रहे हैं, कभी इमाम हुसैन को प्यार कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा किराम ने जब ये प्यार देखा, सरकार के चेहरे को देखा, सरकार के जलवे को देखा तो अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो मुरीद कितने खुश नसीब हैं जो हर वक्त अपने पीर के सामने मौजूद रहते हैं और उनका पीर उनकी नज़रों के सामने होता है। वो मुक्तदी कितने खुश नसीब हैं जिनकी आंखों के सामने उनका इमाम होता है और वो उम्मती कितने खुश नसीब हैं जिनकी नज़रों के सामने उनका नबी होता है। सरकार, हम भी बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे दरमियान आप जलवा अफरोज़ हैं। जब भी हमें प्यास लगती है, हमारा दिल बेचैन होता है, हमारी नज़रें प्यासी होती हैं और हमारा दिल धड़कने लगता है, जब हमें कहीं सुकून नहीं मिलता है तो हम आपकी बारगाह में आ जाते हैं और आपकी ज़ियारत कर लेते हैं सरकार, तो हमारी नज़रों की प्यास बुझ जाती है, हमारे दिल को करार मिल जाता है, हमारे दिल को चैन आ जाता है। लेकिन सरकार, कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें छोड़कर चले जाएं और फिर जब हमारा दिल बेचैन होगा, हमारा दिल बेकरार होगा तो हम किस तरह अपनी नज़रों की प्यास बुझाया करेंगे, हमारे बेचैन दिल को किस तरह करार आया करेगा। जब आप अल्लाह के हुजूर तशरीफ़ ले जाएंगे फिर आपका हमें दीदार ना हो सकेगा तो सरकार, किस तरह हमें आपकी ज़ियारत का लुत्फ़ आया करेगा, हम किस तरह आपकी ज़ियारत कर सकेंगे। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इज़ा अरदतुम अन तंज़ुरू इलैया फंज़ुरू इलल हसन वल हुसैन, यानी मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, अगर मेरे इंतकाल के बाद, मेरे रब की बारगाह में जाने के बाद तुम्हारा दिल बेचैन हो, बेकरार हो और तुम्हारे अंदर मुझे देखने की ख्वाहिश हो तो फंज़ुरू इलल हसन वल हुसैन, तुम कहीं मत जाना, मेरे हसन को देख लेना और मेरे हुसैन को देख लेना, तुम्हें मुस्तफ़ा के जलवों की ज़ियारत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, क्यों ना हो, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अल हसन अशबहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रासी, यानी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर से लेकर सीने तक प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा हैं। और वल हुसैन अशबहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा काना ज़ालिका असफला, हुजूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर के सीने
सीने से लेकर और पैरों तक मुशाबा हैं। कुर्बान जाएं मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे आका के सर से लेकर पैरों तक मुशाबा हैं। हज़रत इमाम हसन सर से लेकर सीने तक मुशाबा हैं और इमाम हुसैन सीने से लेकर पैर तक मुशाबा हैं। कुर्बान जाएं खालिक कायनात की तख्लीक पर। हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी ने जब यही मंजर देखा और इन हदीस पाक का मुताला किया तो इरशाद फरमाया कि एक सीने तक मुशाबा, एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबा, एक वहाँ से पाँव तक, एक सीने तक मुशाबा, एक वहाँ से पाँव तक। हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। खत्ते तवाम में है ये दो वर्का नूर का। अजीज़ान मोहतरम, एक खत्ते तवाम होता है जिसके दो हिस्से हुआ करते हैं, यानी वो खत दो टुकड़ों में जो है लिखा जाता है। जब तक एक टुकड़ा दूसरे से ना मिलेगा उसका मौजू सामने नहीं आएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आला हज़रत के कहने का मतलब ये है कि ख़त्ते तवम के जब दो टुकड़े आपस में मिलते हैं तो मौजू सामने आ जाता है। इसी तरह जब ये दोनों भाई इमाम हसन हुसैन आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा सामने आ जाता था। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए सहाबा किराम हज़रत इमाम हसन हुसैन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और जब ये दोनों भाई अपने घर से निकला करते थे तो सहाबा किराम फरमाया करते थे, वो देखो रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नक्शा सामने आ गया है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार अपने रोज़े अतहर से निकलकर हमारे माबैन फिर से जलवा अफरोज हो गए हों। फिर ये तमाम सहाबी निकल पड़ते थे और दोनों भाइयों को अपने सीने से लगाकर उनके रुखसार और उनकी पेशानी पर बोसे देने लगते थे। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि ये दोनों नवासे मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका के विसाले मुबारक के बाद एक यहूदी यमन से आया और वो मदीने में पहुंचा। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम और पता पूछा। जिस सहाबी से पूछा उस सहाबी ने पता तो ना बताया, लेकिन जैसे ही सहाबी ने नबी का नाम सुना, प्यारे मोहम्मद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो वो सहाबी रसूल रोने लगा, लेकिन एड्रेस ना बताया। वो सहाबी चला गया। ये दूसरे से इस यहूदी ने पूछा कि ये बताओ जिनका नाम मोहम्मद है उनका घर कहाँ पर है। दूसरे सहाबी ने भी सुना, रोने लगा, वो भी चला गया, एड्रेस ना बताया। तीसरा सहाबी आया, उससे भी इस यहूदी ने पूछा, ये बताओ वो जिनका मोहम्मद नाम है, वो जिनका इखलाक बड़ा प्यारा है, वो जिनकी शक्ल पाक बड़ी खूबसूरत है, वो जिनकी बोली बहुत ही सच्ची है, वो जो सबके साथ रहम के साथ वाला मामला करते हैं, उन मोहम्मद का घर कहाँ है। उस सहाबी ने सुना तो वो भी रोने लगा। चौथा आया, उससे भी पूछा, वो भी रोने लगा। पांचवा आया, उससे पूछा, वो रोने लगा। अजीज़ान मोहतरम, आखिरकार एक सहाबी ने हिम्मत करके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के बारे में बताया। तो ये यहूदी चलता हुआ हज़रत अली के घर के पास आया और आवाज़ लगाई, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। जब इन आवाज़ों को, दर्दनाक आवाज़ों को, कर्बनाक आवाज़ों को हज़रत अली ने सुना तो हज़रत अली घर से बाहर आते हैं और कहते हैं, ये कौन है जो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस तरह से बुला रहा है जो कि काफिरों की बोली है। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत अली बाहर आए, देखा कि एक यहूदी है। आपने पूछा, तू कौन है और कहां से आया है। यहूदी कहता है कि मैं मुल्क यमन से आया हूं और मैंने मोहम्मद अरबी की बहुत तारीफ सुनी थी, उनके अखलाक की तारीफ सुनी थी, उनकी तालीम की तारीफ सुनी थी, उनके किरदार की तारीफ सुनी थी, उनकी हर चीज़ की तारीफ सुनी थी। इसीलिए उन तारीफ़ों को सुनकर मैं मदीने में आया कि मैं भी उनकी ज़ियारत करूंगा और कलमा पढ़ूंगा और मुसलमान हो जाऊंगा। हज़रत अली ने जैसे सुना वो भी रोने लगे। जब यहूदी ने देखा कि हज़रत अली भी रोने लगे हैं तो वो भी परेशान हो गया कि मैं जिससे उस हस्ती के बारे में, उस मुकद्दस हस्ती के बारे में पूछता हूं जिनका नाम मोहम्मद अरबी है, वो जवाब कोई नहीं देता, रोने लगता है। यहूदी ने हिम्मत की, हज़रत अली से पूछने लगता है कि अली ये बताओ कि आखिर क्या हुआ है मदीने के अंदर कि जिससे मैं उनके बारे में सवाल करता हूं वो रोने लगता है। यहाँ तक कि आपसे पूछा, आप भी रोने लगे हैं। हज़रत अली ने फरमाया, ओ यहूदी, बात यह है कि जिस हस्ती की तू तारीफ सुनकर यहाँ तक आया है, जिनकी ज़ियारत की वजह से तू यहाँ तक का सफ़र तय किया है, असल में वो इस दुनिया से विसाल फरमा गए हैं। अभी चंद ही रोज़ हुए हैं उनको इंतकाल हुए हैं, उनको इंतकाल किए हुए। इसीलिए जो भी सुनता है उसके दिल में उनकी मोहब्बत उमड़ आती है और उसका दिल बेचैन
ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم جب یہودی نے یہ سنا تو وہ بھی رونے لگا، اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور پریشان ہو کر کہنے لگا کہ ہائے میرا یہ اتنا بڑا سفر، اتنا لمبا سفر بیکار گیا، میں جس مقدس ہستی کے لیے آیا تھا وہ سفر بیکار چلا گیا جب وہ ہستی ہی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ عزیزان محترم اب وہ یہودی اپنے ماتھے کو بار بار پیٹتا جاتا تھا اور اپنے نصیبے کو کوستا جاتا تھا کہ ہائے میں نے پہلے سفر کیوں نہ کیا، میں پہلے مدینے میں کیوں نہ آیا، میں نے پہلے آ کر محمد سے کیوں ملاقات نہ کی۔ اب وہ اپنے آپ کو کوستا ہوا روتا ہوا مدینے سے رخصت ہونے لگا تھا۔ جب وہ روتا ہوا جا رہا تھا حضرت علی کو اس کے اوپر پیار آ گیا، اور کیوں نہ پیار آئے، یہ علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو ظالموں کے لیے بھی، ظالموں پر بھی رحم فرمایا کرتا ہے، اور ان کے دروازے پر اگر کوئی بھوکا آ جاتا ہے تو خود بھوکے ہوتے ہیں، خود کھانا نہیں کھاتے ہیں، فقیروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا خود نہ کھاتے ہیں غیروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے شاکر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ حضرت علی نے اس کو بلایا اور کہا یہودی تو پریشان نہ ہو، کیونکہ تم آئے تھے مدینے میں نبی کی زیارت کے لیے، نبی سے ملاقات کے لیے، نبی کا جلوہ دیکھنے کے لیے، نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے، اس لیے میں تمہیں مایوس نہیں جانے دوں گا۔ اب حضرت علی آواز لگاتے ہیں کہ اے حسن کہاں ہو؟ حضرت حسن لبیک کہتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ علی نے دوسری آواز ماری بیٹا حسین کہاں ہو؟ حضرت امام حسین گھر سے دوڑتے ہوئے باہر آ گئے۔ اب حضرت علی نے اس یہودی سے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے، اس کو دیکھو، اس کا چہرہ سر سے لے کر سینے تک نبی کے مشابہ ہے، اور یہ میرا دوسرا چھوٹا بیٹا حسین ہے، اس کو دیکھو، یہ سینے سے لے کر پیروں تک نبی کے مشابہ ہے۔ جب یہودی نے ان کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ امام حسن اور حسین یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویریں تھیں۔ جب میرے نبی کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا دل بے چین ہوتا تھا تو وہ امام حسن اور حسین کو دیکھ لیتے تھے تو ان کے دل کو قرار آ جاتا تھا، انہیں نبی کے جلووں کی زیارت ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی محبت حضرت ابو بکر نے کی، جس طرح کی محبت حضرت عمر نے کی، جس طرح کی محبت حضرت عثمان غنی نے کی، اور تمام بڑے بڑے صحابیوں نے حضرت امام حسن حسین سے جس طرح کی محبتیں رکھی، اسی طرح مولا تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرمائے۔ السلام علیکم۔